स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अंकों का ज्ञान। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि डेट ऑफ बर्थ से जाने अपना फ्यूचर, तो कैसे आप अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर देख सकते हैं, कैसे न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड बनता है, कैसे सारे नंबर उसके अंदर फिल किए जाते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं इस लोशो ग्रिड को। आज उन सब विषयों पर हम बात करने वाले हैं, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ पर। तो करते हैं इस विषय पर बात और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो आपको बोर्ड पर पहले से ही एक 9 कॉलम की ग्रिड बनी हुई नजर आ रही होगी। इसमें ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। इसको लोशो ग्रिड भी बोलते हैं और आपका बर्थ चार्ट भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। ये हमने एक कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब हम इसके सबसे पहले हम इसका BN, DN और KN निकाल लेंगे। जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे चार्ट में फिल करने, नंबर को जब चार्ट में फिल करेंगे, उससे पहले आपको अपना BN, DN और KN निकालना जरूरी है। तो BN कितना होगा? 5 यानी 2 + 5 7। हमारा BN आ गया 7। अब हम DN निकालते हैं। 2 + 5 + 4 + 1, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो इसका टोटल आया आपका 36। बट अभी हम 36 को भी सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। तो 3 + 6 = 9। तो हमारा जो DN निकल के आया है वो आया है 9। अब हम इसका KN निकालेंगे। तो KN मैंने आपको पहले से ही निकालना बताया है कि टोटल ऑफ ईयर। इसका ईयर है 1987। इसको भी हम प्लस कर लेंगे 25। अब 25 को हम अगेन सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। कितना हुआ? 7। तो अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेल के केस में और फीमेल के केस में कुआं नंबर हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। तो हम अभी फिलहाल इसको 11 से माइनस कर लेते हैं। तो हमारा निकल कर के आएगा 11 - 7 4। तो इस केस में हमारा कुआं नंबर हमें मिला 4। तो अब हम बनाते हैं अपनी लोशो ग्रिड यानी अपना बर्थ चार्ट। सबसे पहले जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर लिखे होंगे, सबसे पहले हम उनको फिल करेंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 2 थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम 2 को कहाँ प्लेस करेंगे? थर्ड कॉलम में। अब यहाँ 5 है और यहाँ पर 5 सेंटर में है, तो हम यहाँ पर 5 को यहाँ पर लिखेंगे। 4 यहाँ है तो 4 यहाँ लिखेंगे। 1 9 8 7। ये हमारे वो नंबर आ गए जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मेंशन थे। बट अभी ये BN, DN और KN के भी नंबर रहते हैं, तो इनको भी हम इनकी जगहों पर प्लेस कर देंगे। तो BN हमारा निकला था 7, यानी कि हम 7 की जगह पर इसको लिख देंगे। DN हमारा 9, अगेन 9। KN 4, तो फिर उसको 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, कितनी भी बार अगर सेम नंबर आता है तो आपको उसी कॉलम के अंदर ही लिखना होगा जहां पर वो नंबर पहले से अवेलेबल है। ओके, नाउ हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे हमारी एक
हमारा बर्थ चार्ट तैयार हो गया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये वाला कॉलम भी खाली है और एक ये वाला कॉलम खाली है और कहीं कहीं पर एक ही नंबर 2 बार आए हुए हैं। तो बर्थ चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये नंबर हमें क्या दिखा रहे हैं हमारे बारे में। तो सबसे पहले जो लाइन आप देख रहे हैं 492 की, इसको हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। अब यहाँ पर 3 नहीं है, पर ये लाइन 357 की जो है इसको बोलते हैं हम इमोशनल प्लेन। 8, 1 और 6 की लाइन को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। तो ये है इन लाइनों के नाम। 492 को बोलते हैं मेंटल प्लेन, 357 को बोलते हैं इमोशनल प्लेन और 816 की लाइन को बोलते हैं हम प्रैक्टिकल प्लेन। तो अब थोड़ा इसको समझते हैं। जिन भी लोगों की ये वाली लाइन कंप्लीट होती है 492 की, ऐसे पर्सन कैसे होते हैं, बात करते हैं इस पर। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से काफी प्रबल होते हैं। ऐसे लोग अपने काम के प्रति भी काफी कॉन्शियस होते हैं। इन लोगों में थोड़ा सा स्वार्थ की भावना ज्यादा होती है। ये अपना लाभ हानि देखे बिना कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते। जब तक इन्हें अपना प्रॉफिट ना दिखाई दे, ये जल्दी से किसी काम में हाथ नहीं डालते। ऐसे लोग थोड़े जिद्दी और गुस्से वाले भी होते हैं। अभी 9 2 बार आने से कहीं ना कहीं इनको थोड़ा लड़ाकू किस्म का भी बनाता है, क्योंकि मंगल का नंबर है, मंगल अग्रेशन देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़े से लड़ाकू और जिद्दी किस्म के भी होते हैं। अपनी बात को पहले मनवाने में ज्यादा रहते हैं ऐसे लोग। और देखा जाए तो इनको पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है ऐसे लोगों को। तो ये तो बात हुई 492 के बारे में। अब बात करते हैं 357 के बारे में। यहाँ पर 3 नंबर कॉलम में नहीं है, इनके यहाँ खाली है, तो मैं आपको दिखाने के लिए भर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इमोशनल, कितने इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग बड़े उदार प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अध्यात्म में विश्वास रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग तो जिनकी भी ये लाइन पूरी होती है वो मुझे जरूर एक बार बताएं कि कितना वो इन सब चीजों से रिलेट कर पाते हैं। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं 816 की। इसमें भी 6 का कॉलम खाली है, तो मैं इसको फिल कर देती हूँ। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। प्रैक्टिकल प्लेन बोला जाता है इसको। प्रैक्टिकल होते हैं, दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं। ये लोग दिल से सोचते हैं। जो 357 के बारे में मैं आपको एक लाइन बताना भूल गई, ये लोग दिमाग से सोचते हैं, ये लोग दिल से सोचते हैं, लेकिन ये लोग दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं। ये किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जब तक ये अपनी आंखों से कोई चीज को ना देख ले तब तक इनका बिलीव पक्का नहीं होता। तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में, रियलिटी पर ही बिलीव करते हैं। 816 वाले किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करते। अगर आप इनको कुछ बताएंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो ये कभी बिलीव नहीं करेंगे जब तक कि अपने कानों से ना सुन ले और अपनी आंखों से ना देख ले। ये 816 की जो लाइन है वो आपके भौतिक सुखों को भी दिखाती है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, घूमना फिरना, सारे ऐशो आराम, वो भी आप इसी लाइन से देख सकते हैं कि आपके जीवन में वो कितने होंगे। तो हमने बात करी प्रैक्टिकल लाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं 438 की लाइन के बारे में। इस लाइन को बोलते हैं, 438 की लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन। इसको बोलते हैं विल प्लेन। और इस वाली लाइन को हम बोलते हैं
क्विक एक्शन। फोर थ्री एट थॉट प्लेन, 951 विल प्लेन एंड 276 इज क्विक एक्शन। तो ये है इन लाइंस के नाम। अब बात करते हैं थॉट प्लेन के बारे में। अगर जिनकी भी ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही होती है 4 3 8, तो वो पर्सन कैसे होते हैं? जिनकी भी ये लाइन कंप्लीट होती है 4 3 8, ऐसे पर्सन दूरदर्शी होते हैं। इनकी विजन पावर बहुत अच्छी होती है। कल क्या होने वाला है उस चीज का आभास इन्हें आज ही हो जाता है। कम समय में अच्छी सोच रख सकते हैं, या कहूं कि मैं ज्ञानी भी बहुत होते हैं। ऐसे लोग अपने काम के प्रति बहुत, ऐसे पर्सन हार्ड वर्कर भी होते हैं जिनकी भी लाइन कंप्लीट हो रही होती है। अगर ये पर्सन आपको बोले कि भाई सोना कल और भी ज्यादा कॉस्टली होने वाला है तो आज ही इन्वेस्टमेंट कर लो, तो मैं कहती हूँ कि आप ऐसे लोगों की बात को इग्नोर ना करें। ऐसे लोग जब भी आपको गाइड करेंगे कि वहां पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट पर मिल रही है, उसको आज ले लो और वो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छा मुनाफा देके जाएगी, तो आई थिंक आप लोगों को ऐसे पर्सन की बात जरूर मान लेनी चाहिए। तो इनका विजन पावर बहुत अच्छा होता है। तो ये है 4 3 8 नंबर वाले लोगों की क्वालिटी। अब बात करते हैं 915 की। इसको बोलते हैं विल प्लेन। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग अपने कार्य के जिस भी फील्ड में होंगे वहां पर अच्छे से सक्सेस तो होंगे। ये तो श्योर है कि वो लोग सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि तो 5 नंबर है उनके पास। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। आपकी हर चीजों को एक बैलेंस, एक सामंजस्य बिठाता है हर चीज में। तो 951 वाले पर्सन मोस्टली अपने फील्ड में सक्सेस देखे जाते हैं। सेकंड नंबर ये कि ऐसे लोग कितना भी लॉस खा लें अपने काम में, जिंदगी में लेकिन हार नहीं। ऐसे लोगों की जो दृढ़ निश्चय शक्ति होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी परिस्थिति में आ जाए हार नहीं मानते और अपने काम के प्रति हमेशा लगे रहते हैं, सुचारू रूप से उस कार्य के प्रति लगे रहते हैं। अब बात करते हैं 2 7 और 6 की लाइन का। जैसे कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है क्विक एक्शन। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी पेशेंस की कमी होती है। ऐसे लोगों को किसी भी चीज पर रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। ऐसे जो पर्सन होते हैं, ऐसे बंदों के अंदर बहुत जल्दबाजी भी रहती है। इनको अपनी हर चीज पर क्विक एक्शन, सोचा और एक्शन ले लिया। फिर इन्होंने किसी फील्ड में जाने का सोचा या कोई एग्जाम देने का सोचा, तो उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया, सीधा उस पर एक्शन ले लिया, जो कि मैं कहूंगी कि एक माइनस पॉइंट भी होता है। क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम किसी चीज को बिना सोचे समझे उस पर एक्शन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे लॉस खाते हैं। तो थोड़ा सा जिनकी भी लाइन कंप्लीट होती है उन लोगों को थोड़ा सोच समझकर ही अपने काम में एक्शन लेना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में कितनी सारी बातों को जान सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कहीं कोई नंबर नहीं है तो क्या उस चीज की पावर कम होती है? तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल। सपोज करो यहाँ पर एक 3 नंबर नहीं था, तो ऐसे लोगों की जो विचार करने की जो क्षमता है वो कम होगी, बिल्कुल होगी। सॉरी, जहां पर आप 100% इसके साथ, जहां आप 100% इसके साथ सोच पा रहे थे, वहां कहीं ना कहीं आप 60% सोच पाएंगे। तो जब भी कोई नंबर आपकी लोशो ग्रिड में नहीं होता है, एक बार आए गुड, 2 बार आए वेरी गुड, बट अगर वो 3 बार आए तो फिर ये थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है। सेकंड नंबर, तो जिन 6 नंबर नहीं था तो इनकी जो क्विक एक्शन लेने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहां ऐसा इंसान सोच विचार कर ही अपने काम को
करेगा। तो जब भी हमारा कोई भी नंबर मिसिंग होता है तो उस चीज की कमी हमारे जीवन में होती है। अब आपने देखा, मैंने आपको बताया विल प्लेन के बारे में। मान लो मोस्टली लोगों के चार्ट में 5 नंबर मोस्टली मिसिंग ही होता है, तो क्या ये अपने जीवन में सक्सेस नहीं होंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर 5 नहीं है तो और कोई नंबर भी देखा जाता है। 6 होना जरूरी है। अगर 6 है तो भी इनकी सक्सेस का लेवल थोड़ा अच्छा हो सकता है। 2 है, 4 है तो भी इनको सक्सेस मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि 5 मिसिंग होने से इनको कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये मैं आपको बता रही हूँ कि लाइनें, मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर कोई नंबर मिसिंग होता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो काफी हद तक समझ आया होगा और आपने तो जाना आपने कि कैसे आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को। अब जब आप अपनी ग्रिड बनाएंगे तो किसी कॉलम में 1 नंबर होगा, किसी में एक ही नंबर 2 बार आ रहा होगा और किसी में 3 बार भी आ रहा होगा, और कोई कॉलम ऐसे भी होंगे जिसमें एक भी नंबर नहीं आ रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी रेमेडी आपको जरूर दूंगी और आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो जो भी आपका कॉलम खाली हो उसकी रेमेडी आप मुझसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।